अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको मालूम है कि 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान में एक ऐसा मुआहदा साइन हुआ है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से हलचल सी मचा दी है। खासकर इंडिया और इसराइल के लिए बड़े कंसर्न्स पैदा हो गए हैं और ये मुआहदा है, डिफेंस पैक्ट है, मक्का पैक्ट के नाम से। और इस मक्का पैक्ट के क्या इम्पैक्ट होंगे खित्ते के ऊपर, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की को इसके क्या क्या फवायद हासिल होंगे, ये सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इस माहिदे ने, इस एग्रीमेंट ने साउथ एशिया के पाकिस्तान, वेस्टर्न एशिया के टर्की और मिडिल ईस्ट के सऊदी अरेबिया को, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। और ये तीनों कंट्रीज का एक मुआहदे में जाना इस रीजन की सिक्योरिटी डायमेंशंस को शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पहले हम ये देख लें कि ये मुआहदा हुआ क्यों, इसके पीछे कंटेक्स्ट क्या था। आपको मालूम है कि फेब 28 2026 को ईरान और यूएसए के दरमियान में जंग होती है, जिसमें यूएसए एंड इसराइल ईरान पे वार मुसल्लत कर देते हैं, जिसके नतीजे में ईरान उन पे जवाबी हमले करता है। और वो जवाबी हमले करते हैं खित्ते के अंदर मौजूद अमेरिकन बेसिस पे। वो बेसिस मौजूद होती हैं इन गल्फ कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर, कुवैत, बहरीन, ईटीसी के अंदर। तो वहां पे सऊदी अरेबिया पे जब वो अटैक करता है, अमेरिकन अड्डों पर ही करता है, तो यूएसए, जिसके सऊदी अरेबिया के साथ सिक्योरिटी पैक्ट्स थे, तो यूएसए कोई उस तरह से सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने नहीं आता। और इसके अलावा हूसी जो है मल्टीपल टाइम सऊदी अरेबिया पे अटैक करते रहते हैं, सऊदी अरेबिया के इनके साथ इश्यूज रहते हैं, सऊदीया इन पे अटैक करता रहता है। तो तब भी इस सऊदी अरेबिया के साथ उस तरह से यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं खड़े होते। तो इसके अलावा बाबल मंदब में डिफरेंट इश्यूज रहते हैं। इस हवाले से सऊदी अरेबिया के कंसर्न्स थे अपनी सिक्योरिटी को लेके। मोर ओवर, यूएसए ने इसराइल के हमले से ना तो कतर को बचाया, ना ईरान के हमलों से गल्फ कंट्रीज दूसरों को बचाने के लिए आया। तो इसलिए यूएसए की जो यहाँ से इस इलाके से एक तरह से छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले इन तीनों ममालिक के डिफरेंट आपस में ताल्लुकात थे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, पाकिस्तान और टर्की के, टर्की और सऊदी अरेबिया के, इस तरह से ताल्लुकात ऑलरेडी चल रहे थे। अगर हम तुर्की और इस्लामाबाद की बात करें तो मालूम होता है कि उनके दरमियान डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पहले से ही चल रहा था और ये एक नेवल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे मिलजम क्रोवेट्स के ऊपर। ज्वाइंटली ये काम कर रहे थे। मोर ओवर, एविएशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रहा था टर्की। इसके अलावा अगर हम टर्की और सऊदी अरेबिया की बात करें, अंकरा और रियाज की बात करें, तो पता चलता है कि सऊदी अरेबिया ने टर्की से एक्री कम्बोट ड्रोन्स और मल्टीपल और जो टेक्नोलॉजी की चीजें थी वो खरीदने की बात की थी। मोर ओवर, इनके जो डिप्लोमेटिक फ्रिक्शंस चल रही थी उनको खत्म करने की भी बात की गई थी 2023 में। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की बात करें तो आपको मालूम है कि पिछले साल सितंबर 17 2025 को इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक डिफेंस डील साइन होती है, जिसको स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बोला जाता है। इसने भी अच्छी खासी हाइप पकड़ी थी, ये मालूम है। और इसके तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में 8,000 ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं, फाइटर जेट्स इसको भेजे हैं। इसके अलावा चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम सऊदी अरेबिया के में इन्होंने भेजा है। ठीक है, ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन से, ये इस तरह से दोनों दोनों दो दो कंट्रीज के रिलेशन ऑलरेडी थे। फिर ये तीनों बायलैटरल रिलेशन से ट्राइलैटरल रिलेशन में ट्रांसफर हुए हैं और ये इनके दरमियान साइन हुआ है 2026 में मक्का पैक्ट। इस मक्का पैक्ट की सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें यह डिसाइड हुआ है कि इन तीनों कंट्रीज में से अगर किसी एक पे अटैक होता है तो ये सब पे अटैक तस्वर किया जाएगा। और ये साइन हुआ था 7 अगस्त 2026 में। सऊदी अरेबिया की तरफ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, टर्की की तरफ से टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान थे, पाकिस्तान से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। अब ये जो तीन ममालिक हैं ये अपनी अपनी अहमियत रखते हैं खित्ते के अंदर, इनके पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। अगर टर्की की बात करें तो टर्की नेटो की कंट्रीज में स्टैंडिंग आर्मी रखने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है और इसके पास बैटल टेस्टेड
ड्रोन्स वारफेयर एक्सपर्टीज मौजूद है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट रेडी डिफेंस इंडस्ट्री भी रखता है। तुर्की बड़ी अहमियत का हामिल है इस हवाले से। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया एक इकोनॉमिक इंजन है और इस पूरे पैक्ट के लिए जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको ये डील कर सकता है बड़े अच्छे से। मोर ओवर सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान मुसलमानों के दो अहम शहर, दो अहम मस्जिदें मक्का और मदीना यहाँ पे मौजूद है, जिनको तमाम मुसलमान तमाम दुनिया के एहतराम की नजर से देखते हैं और सऊदी अरेबिया का ये मुकाम है। मोर ओवर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के अंदर वो वाहिद मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। मोर ओवर इंजीनियरिंग डेप्थ और कम्बैट रेडी ट्रूप्स के हवाले से पाकिस्तान की अपनी पहचान है। तो इस वजह से जब ये तीनों कंट्रीज इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज रखने वाले इकट्ठे हुए हैं तो ये कंसर्न वाकई खित्ते में प्रोड्यूस कर रहा है। इन तीनों कंट्रीज के अलावा इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हवाले से भी बातें की जा रही थी कि ये भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन यह है कि अब्दुल फतेह अल सीसी जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट है, अगर इजिप्ट की पहले बात कर रहा हूं, अब्दुल फतेह अल सीसी जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट है, ये अभी तक एंटी इस्लामिस्ट स्टांस रखे हुए हैं। मोर ओवर ये टर्की के हवाले से इनके कुछ कंसर्न्स हैं, टर्की से इनके खिलाफात है। उस हवाले डिस्पाइट इनके इनके रेड सी के अंदर कंसर्न्स भी काफी हैं, लेकिन इन्होंने ये इस वजह से ज्वाइन नहीं किया। मोर ओवर अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई जो है इसके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। मोर ओवर इसके यूएई के इजराइल के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं और ये इजराइल की तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ये अगले दिनों में जाके इजराइल के साथ ही कोई पैक्ट करे। तो ये वजह है कि ये दोनों कंट्रीज का हिस्सा नहीं बने और फ्यूचर में उस तरह से बनते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे तो। अब एक और चीज, नेटो से इसको कंपेयर किया जा रहा है। नेटो और मक्का पैक्ट में क्या फर्क है, क्यों इनको कंपेयर किया जा रहा है? नेटो जो है, नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि जब भी जरूरी हो फौरन एक्शन लिया जाए। एक कंट्री पे अगर अटैक हुआ है नेटो के, दूसरे कंट्री फौरन एक्शन लेंगे और उसके लिए इन्हें फोर्स यूटिलाइज करनी पड़े तो वो भी यूटिलाइज करेंगे। मोर अगर इनमें से किसी जो मक्का पैक्ट है इसमें भी ये लिखा है कि अगर एक मुल्क पे अटैक होगा दूसरे पे अटैक तस्वर किया जाएगा, बाकी दोनों पे अटैक तस्वर किया जाएगा। तो ये तो बात है, मगर कुछ मिलिट्री ऑब्लिगेशंस जो हैं वो इन्होंने पब्लिश नहीं की हुई, वो अनपब्लिश्ड है अभी। मोरओवर जो नेटो है ये एक परमानेंट इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड्स रखता है, जबकि इसमें स्टेब्लिश ज्वाइंट इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो है वो लैक करता है फिलहाल। अगर नेटो की बात करें, नेटो के पास एक्सटेंडेड डेटरेंस फ्रेमवर्क है, जबकि इसमें फॉर्मल ट्रांसफर या ट्रांसफर की गारंटी नहीं है इस हवाले से। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर शेडो के हवाले से, रिलायंस के हवाले से भी कोई इस तरह की गारंटीज नहीं है। और इसके हवाले से जो सऊदी अरेबिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो पैक्ट है ये डज नॉट रिप्रेजेंट एन एफर्ट टू एस्टेब्लिश अ मिलिट्री एक्सिस आर अ सेक्टोरियन ब्लॉक। इसका ये मकसद नहीं है कि ये एक मिलिट्री एक्सिस बनेगा या एक सेक्टेरियन ब्लॉक बनने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ईरान की बात करें तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के खिते के अंदर जो सऊदी अरेबिया है इसको ज्यादा कंसर्न्स ईरान से हैं। इसराइल से भी कुछ हैं लेकिन ज्यादा कंसर्न्स इसको ईरान से हैं। और ईरान, चूंकि ईरान के एक्सेस मौजूद हैं वहां पे, जैसा कि यमन के अंदर होसिस मौजूद है, इराक के अंदर ईरान की मिलिशियास मौजूद है, इसके अलावा हिजबुल्ला और दूसरे वो थोड़ा सा दूर पड़ जाते हैं। तो लेकिन मेनली इसको इशू है होसिस से और इराक की मिलिशिया से भी कुछ इशू है। तो अब यह है कि अगर अब ईरान जो है अटैक करता है सऊदी अरेबिया पे, तो ईरान थोड़ा सा सोच समझ के करेगा और वो इसके हवाले से बड़ी कैलकुलेशंस उसको करना पड़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान और टर्की को भी इंगेज कर रहा है इस लड़ाई में। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में। और मोर ओवर ये कि हो सकता है कि ये पैक्ट ईरान और सऊदी अरेबिया को करीब भी ले आए। इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान और टर्की के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये इनके दरमियान जो फ्रिक्शंस हैं उनको मजीद कम कर सकता है। पहले चंद साल पहले चाइना ने इनके दोनों दरमियान ये इश्यूज क्लियर करवाए थे। अब हो सकता है कि टर्की और पाकिस्तान इसको कवर करने में हेल्प आउट करे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता होता क्या है, वो फ्यूचर में देखा जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वेस्ट है वो यहां से निकलता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी जब ईरान के साथ इश्यूज बने हैं तो वो काफी जो बेसिस थी अमेरिका की, यहाँ पे उनको नुकसान पहुंचा था। अब जो है वैसे जिन ममालिक के अंदर बेसिस थी उनके कॉन्फिडेंस अमेरिका से खत्म होता जा रहा है।
तो ये अब अमेरिका के लिए या वेस्ट के लिए यहाँ पे स्टे करना मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज सामने आ रही है, आप ये सुन रहे हैं कि टर्की जो है नेटो का भी पार्ट है और मक्का पैक्ट का भी पार्ट है। और टर्की जो है नेटो का आम मुल्क नहीं है, नेटो का सब दूसरी बड़ी आर्मी रखने वाला मुल्क है। और ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो एक जहन में सवाल आता है कि अगर सपोज अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, इंडिया का पाकिस्तान पे अटैक करना सऊदी अरेबिया और टर्की पे अटैक समझा जाएगा, और टर्की बदले में इंडिया पे अटैक करेगा, टर्की इंडिया पे अटैक करेगा। और टर्की अगर इंडिया पे अटैक करता है तो इंडिया वापसी पे टर्की पे भी अटैक कर सकता है। तो अगर इंडिया टर्की पे अटैक करेगा तो इसका मतलब है कि ये नेटो पे अटैक समझा जाएगा। तो क्या नेटो जो है इंडिया पे वापसी अटैक करेगा? तो ये एक सवाल आ रहा है। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 6 ऑफ नेटो कहता है कि जो ये कलेक्टिव डिफेंस का जो रूल है, वो कलेक्टिव डिफेंस सिर्फ नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप के लिए ही लेंगे। अगर नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप में कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है तब ये अटैक करेंगे, जबकि इंडिया और पाकिस्तान जो ये आ जाते हैं साउथ एशिया में, सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे ये इस तरह का कलेक्टिव डिफेंस नहीं करेंगे। ये कंपल्शन नहीं है नेटो के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ी सी एक बात क्लियर करनी थी। अच्छा जी, इसके अलावा सऊदी आया के वो अटैक करें या ना करें, लेकिन जो नेटो के अंदर टर्की की ऑटोनमी है, टर्की उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेगा और टर्की का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहेगा इस हवाले से। और मजीद हम अब रिएक्शंस की बात करें, इसराइल और इंडिया की रिएक्शंस की। इसराइल ने फौरन से इसको अपोज किया है और इसको एंटी इसराइल पॉलिटिकल फ्रंट करार दिया है। और टर्की को इसने अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया है इस हवाले से, और इसे अपने लिए थ्रेट करार दिया है। अगर इनके एक ऑफिशियल गैलिया लिंडरस्ट्रॉस की बात करें तो वो कहता है कि फ्रॉम इसराइल्स पर्सपेक्टिव इट इज वेरी डेवलपमेंट, कि ये एक बड़ी परेशान कुन डेवलपमेंट है इसराइल के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने फिलहाल तो न्यूट्रलिटी शो की है। इंडिया ने कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया इसके हवाले से, कोई न्यू दिल्ली से ऑफिशियल पब्लिक स्टांस नहीं आया, और उसने डिप्लोमेटिक साइलेंस वो वो ऑप्ट की है। और हो सकता है फ्यूचर में कोई बात करे इंडिया इसके हवाले से, लेकिन अभी तक, क्योंकि अभी मुआहदा हुआ है, तो अभी तक तो फिलहाल इसके हवाले से कोई बात नहीं आई। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया और इसराइल को फियर है इस पैक्ट से, जो अभी पब्लिकली नजर नहीं आ रहा उतना जितना है। अगर हम हकीकत में देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो ये पैक्ट है इसराइल के हवाले से अगर बात करें, एक तो इसराइल और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर होने जा रहा था, जिसके चांसेस थे, वो एक दफा से रुक गया है काफी हद तक, ठीक है। और मोर ओवर इसराइल को अब सऊदी या पाकिस्तान के न्यूक्लियर कॉपरेशन से डर है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एनपीटी पे साइन भी नहीं किया हुआ, हो सकता है कि पाकिस्तान उसका ये थोड़ा सा फेयर हो सकता है कि पाकिस्तान वहाँ थोड़ी सी न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करे, जो कंसर्न्स क्रिएट कर रहा है इसराइल के लिए। मोर ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो था उसको टू फ्रंट पे अब लड़ना पड़ेगा। और वो जो समझ रहा था कि पाकिस्तान एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग कंट्री है, और हकीकत में है भी, तो इसको ये है कि अब सऊदी अरेबिया से मजीद फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती रहेगी, जो पाकिस्तान को स्टेबल रखेगा इस हवाले से। मोर ओवर टर्की से पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स और एकिंसी ड्रोन्स मिलते रहेंगे, जो इंडिया के लिए बड़े कंसर्न्स की वजह है, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी मई 2025 में भी इंडिया को अच्छा खासा भेंटा लगाया था उस जंग में। और अब जो है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के थ्रू, तो ये मजीद इंडिया के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मोर ओवर इंडिया के सऊदी अरेबिया के साथ थोड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी ट्रेड अच्छी खासी ट्रेड होती है। मगर यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मसाइल क्रिएट होते हैं तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात मजीद खराब, मतलब कि खराब तो नहीं है, खराब हो सकते हैं। ये इस तरह से इन दोनों हितों के लिए इश्यूज हैं, या पाकिस्तान और दूसरा इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में इसराइल और सऊदी अरेबिया के हवाले से। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तीनों कंट्रीज अपनी अपनी कैपेबिलिटीज रखते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो डिफेंस स्पेंडिंग के हवाले से 2030 में ये 50% SAMI में वो कर रहा है, करता नजर आ रहा है। और इसके अलावा ये जो टर्की के एकेंसी और UAVs
ये जो वेपन्स बन रहे हैं इनके अंदर इन्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मोर ओवर टर्की जो है उसके वो मशहूर है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, क्योंकि ये कान फिफ्थ जनरेशन फाइटर और मिलजियम क्रोवेट्स की तैयारी कर रहा है, जो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान जो है ये भी अपनी इंटीग्रेशन एक्सपर्टीज के हवाले से बड़ा फेमस है, क्योंकि इसके ताल्लुकात वेस्ट के साथ भी अब अच्छे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, और अब टर्किश सिस्टम सब सिस्टम को भी यूटिलाइज कर रहा है। ये इस तरह से तीनों ममालिक अपनी अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए इस पैक्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ने तो एनपीटी पे साइन नहीं किए हुए, पाकिस्तान तो इसका मेंबर नहीं है, जबकि सऊदी अरेबिया और टर्की ने एनपीटी पे साइन किया हुआ है। तो फिर जो ये न्यूक्लियर शेडो पाकिस्तान प्रोवाइड करे तो वो किस सेंस में करेगा, क्या करवा कर सकता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिग्नेचर नहीं किए हुए, लेकिन बैरियर है सऊदी अरेबिया और टर्की के लिए, क्योंकि ये खुद इन्होंने बाउंड किया हुआ है कि ये इस तरह से इसकी प्रोलिफरेशन नहीं चाहेंगे। तो इसके हवाले से एक मशहूर एक डिफेंस एनालिस्ट मंसूर अहमद जो कहता है कि पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर पोस्टर है ये सिर्फ इंडिया की तरफ ओरिएंटेड है, और मक्का पैक्ट में जो है इसके हवाले से कोई न्यूक्लियर गारंटी नहीं है गल्फ कंट्रीज के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, एक तो ये बात सामने आ रही है। और ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो हमें पता चलता है कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये किसी एक रिएक्शन मेजर से फार अहेड है, और ये मजीद ये इस खित्ते की जो सिक्योरिटी डायमेंशन है उसको टोटली चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इसमें जब सऊदीया की कैपिटल और टर्किश की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की ऑपरेशनल डेप्थ मिलेगी तो ये इस पैक्ट को मजीद एक वाकई ही नेटो की शक्ल का एक पैक्ट बना देगा, और इस खित्ते के अंदर इन तीनों ममालिक के जो एनिमीज हैं या दुश्मनी रखने वाले ममालिक हैं उनके लिए अच्छे खासे कंसर्न्स पैदा करेगा। मोर ओवर वेस्ट की यहाँ से छुट्टी कराता हुआ नजर आएगा, मिडिल ईस्ट से भी और साउथ एशिया से भी। तो आज का ये लेक्चर था, इसके हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कोई आपकी क्वेरीज है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।